अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं एक्सेल के आपको दो ऐसे फंक्शंस बताऊंगा जिनको अगर आप सीख लेना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है एक्सेल में काम करते हुए। वैसे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान बनाए ही बनाए, लेकिन एक्सेल में काम करते हुए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो पहला फंक्शन हमारे पास है जी ग्रुप बाय। न्यू फंक्शंस हैं जनाब। न्यू हमारे पास जो वर्जन है एक्सेल का उसके अंदर यूज होते हैं, पुराने वर्जन के अंदर ये यूज नहीं होते। तो ग्रुप बाय क्या करता है, आपके पास अगर एक डेटाबेस है तो उसको समराइज करने के लिए, उसकी ग्रुपिंग करने के लिए आपको ग्रुप बाय की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डिजिग्नेशंस को समराइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर डिजिग्नेशन का एक ग्रुप बने और नेट सैलरी आके उसके अंदर सम हो जाए, तो फिर मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय को यूज करना पड़ेगा। पहला मेरे पास क्या है, डिजिग्नेशन वाला कॉलम, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब जिन वैल्यूज को हम सम करना चाहते हैं या काउंट करना चाहते हैं या काउंट ए करना चाहते हैं या उनका एवरेज लेना चाहते हैं, तो फिर हमें उस पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि नेट सैलरी की यहाँ पे क्या बन जाए, एक समरी, लेकिन उसको करना क्या है, हमें यहाँ पे उसको सम करना है। ये जो यहाँ पे तीन आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं ना, ये सारे के सारे जरूरी हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कामा लगाते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शनल्स हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये जो बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स हैं ये सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। अगर आप इनको नहीं भी यूज करते हैं ना तो आपका काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर पैरेंथेसिस को मैं क्लोज करके एंटर को प्रेस करता हूं तो देखें क्या किया है इसने एक समरी क्रिएट करके दी आपको यहाँ पे डिजिग्नेशन वाइज, आगे उसका टोटल और नीचे आके यहाँ पे इसने आपको टोटल भी दे दिया। ठीक है, तो किसी भी फील्ड को आप बेस बनाते हुए आप उसको उसकी समरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के इसके जो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें, उसके बाद जब हम यहाँ पे कामा को प्रेस करेंगे ना, ये तो आप कर सकते हैं ना कि आप कामा के बाद इसको सम करना चाहते हैं, परसेंटेज लेना चाहते हैं, एवरेज लेना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहेंगे वो आप यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परसेंटेज लेना चाहता हूं टोटल अमाउंट का हर एक ग्रुप का, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने यहाँ पे परसेंटेज इसको दे दिया। अगर आपकी 100% यहाँ पे नेट सैलरी है ना, तो यहाँ पे ये बता रहा है जी कि उसमें से 15% एडमिन का हिस्सा है। ये जो बोल्ड हुआ है ना जी, ये मैंने किया है, ये इसने नहीं किया, तो मैं इसको लिहाजा यहाँ पे अनबोल्ड कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आता रहे। तो इसने क्या किया, परसेंटेज दे दिया सब ग्रुप्स का। यहाँ पे एडमिन का इतना है, एड सिस्टम मैनेजर का, और फिर इस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट का, फाइनेंस का, गार्ड्स का, फलाना फलाना। बहरहाल अगर आप यहाँ पे सम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सम ही लगाना पड़ेगा। मैं फिलहाल यहाँ पे सम करना चाहता हूँ तो सम कर दिया। इन वैल्यूज को दोबारा से हम जनरल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं उसमें से पहला आर्गुमेंट क्या है कि अगर आप इसके हेडिंग्स को, जो ऊपर ये वाली हेडिंग्स हैं डिजिग्नेशन और सैलरी, इसको शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 लगाएं। ये ऊपर आपके सामने यहाँ पे शो हो चुकी है, ये देखें मैंने इसको दोबारा से बोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है, अगर आप कामा अप्लाई करते हैं, वो कहता है जी ग्रैंड टोटल को आप कहाँ पे शो करना चाहते हैं, टोटल का डेप्थ जो है उसको आप कैसे शो करना चाहते हैं, ग्रैंड टोटल को आप कहाँ पे शो करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सब टोटल क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अब सब टोटल कब क्रिएट होंगे, जब हम इसके अंदर एक कॉलम का इजाफा और करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल को यहाँ पे -1 लगा के टॉप के ऊपर ले जाते हैं, तो आप देखेंगे ये वो टोटल है जो कि टॉप पे चला गया। ठीक है, इसने इसको टॉप, ये जो यहाँ पे बोर्ड वगैरह हुए हैं चूंकि मैंने किए थे तो लिहाजा इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ पे टोटल था जो अब टॉप के ऊपर चला गया है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे आके और इसको 1 कर दूं तो आप देखेंगे ये टोटल आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात रही सब टोटल की, तो अगर हम सब टोटल ऐड करना चाहते हैं तो मैं एक काम कर लेता हूं, और वो काम क्या है कि मैं इसमें नाम वाला जो कॉलम है उसको भी शामिल कर देता हूं। तो नाम वाला जो कॉलम है वो कौन सा है, ई कॉलम है, तो मैंने इसको भी शामिल कर दिया। और अब यहाँ पे आके इस आर्गुमेंट को हम यूज करते हैं सब टोटल के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे ग्रैंड एंड सब टोटल दोनों होने चाहिए, तो मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया और इंटर को प्रेस कर दिया। तो देखें क्या कर रहा है, एडमिन का टोटल इसने आपको यहाँ पे करके दे दिया,
असिस्टेंट मैनेजर का टोटल इसने आपको यहाँ पे करके दे दिया, और इस तरीके से हर एक ग्रुप का टोटल करके सब टोटल, और नीचे इसने आपको यहाँ पे टोटल भी कर दिया। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाला टोटल है, ठीक है। तो आप सब टोटल भी कर सकते हैं और आप ग्रैंड टोटल को भी कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो क्या है, वो है जी कि आप अपने डाटा के किस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं, किस कॉलम को बेस बनाते हुए आप अपने डाटा को। तो अगर मुझे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3, अगर मैं थर्ड कॉलम को यहाँ पे बेस बना के सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और इंटर को प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे छोटी अमाउंट को इसने ऊपर यहाँ पे ले लिया, फिर उसके बाद बड़ी, फिर इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 1 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ABC वाइज, तो देखें आप एडमिन ऊपर आ गया, असिस्टेंट मैनेजर और फाइनेंस वगैरह। तो इस तरीके से तो आप ग्रुप बाय फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है जी वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है और उसका नाम है पिवट बाय। तो मैं जब यहाँ पे पिवट बाय को यूज करूंगा तो इसकी भी कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि कंपलसरी हैं, जरूरी हैं, और कुछ बाकी जो हैं वो आपके पास सारी की सारी ऑप्शनल्स हैं। तो आपने पिवट यूज किया होगा, पिवट में आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर रोज के अंदर डाटा होता है और कॉलम में डाटा होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यही कर रहा है, रो के अंदर आप किसको रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि रो में मैं डिजिग्नेशन को रख दूं, और ये चाहता है कि कॉलम में क्या रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कॉलम में मैं मंथ्स को रख दूं। तो मैंने ये कॉलम मंथ्स का पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट वैल्यूज, तो मैं ये चाहता हूं कि ग्रॉस सैलरी को मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ग्रॉस सैलरी को क्या करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं इसको सम कर लिया जाए। अब जरा इंटर को प्रेस करके देखें तो ये देखें, ये आपके पास पिवट टेबल की जिस तरीके से शक्ल सूरत है वैसे इसने इसकी शक्ल सूरत बना दी है। ये आपकी रोज की एंट्रीज हैं, ये आपके कॉलम्स की एंट्रीज है, ये मंथ्स हैं, लेकिन ये वैल्यूज के अंदर आ चुकी हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये फॉर्मेट वहां पे अप्लाई हो जाए तो उसको वहां से किया कॉपी, यहाँ पे पेज स्पेशल को ओपन करके और यहाँ फॉर्मेट के अंदर इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ये आपके जो ऊपर की हेडिंग्स थी वो कॉलम की वो ये है, और ये आपके पास रोज की हेडिंग है। बाकी सारे के सारे आपके पास यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। अगर आपने 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया हुआ है रो के अंदर तो फिर आप यहाँ पे टोटल सब टोटल भी दे सकते हैं। अगर आप हेडिंग को शो करवाना चाहते हैं तो आप हेडिंग को भी शो करवा सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी आ गए, ठीक है। अगर आप सब टोटल करना चाहते हैं तो ये सब टोटल किस सूरत में होगा, जब आपने 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया होगा। अब देखें 2 कॉलम यहाँ पे 2 रोज को सेलेक्ट किया होगा, सॉरी। अब 2 रोज यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं है, पहली रो है और दूसरा फिर कॉलम है। तो अगर मैं 2 रोज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जरा दोबारा से ले लेता हूँ पिवट और बाय। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया जी, इस कॉलम को भी और इस कॉलम को भी रोज की फील्ड के अंदर। मुझे यहाँ पे कॉलम की फील्ड में कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कामा के बाद दोबारा कामा लगाऊंगा, और चूंकि कॉलम में मुझे कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ कामा लगा दूंगा। और फिर अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नेट सैलरी को सम किया जाए। तो यहाँ से मैं नेट सैलरी को सेलेक्ट किया, अब सम करना चाहता हूं तो सम कर दिया, और अब कामा लगाने के बाद मैं हेडिंग देखना चाहता हूं तो 3 लगा दिया, फिर कामा लगाया। तो अब मैं यहाँ पे टोटल, ग्रैंड टोटल और सब टोटल लेना चाहता हूं तो मैंने 2 लगा दिया। सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए मैंने ये दोबारा से पिवट टेबल लिया। अब इंटर को जरा प्रेस करके देखें तो ये देखें यहाँ पे आपको सब टोटल एडमिन का नजर आ रहा है, ये आपको सब टोटल यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो सब टोटल भी किया और नीचे आपके इसने आपको ग्रैंड टोटल भी दे दिया, ठीक है। वो कौन से वाला ऑप्शन था, वो ये लास्ट में हमने जो 2 को यूज किया है, ये देखें यहाँ पे ग्रैंड एंड सब टोटल। तो अब इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है वो है जी कि आप किस कॉलम को बेस बनाते हो डाटा को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, तो अगर मैं पहले वाले कॉलम को या फिर सेकंड या थर्ड कॉलम को मैं यहाँ पे बेस बना के करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस कॉलम का इंडेक्स नंबर लिखूंगा। इंडेक्स नंबर लिखने के बाद इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आपके सामने फाइनेंस को पहले लेगा, और ये तो फाइनेंस का टोटल है ना, फाइनेंस की सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे फिर उससे फिर उससे। तो इसने A to Z इसको यहाँ ये आपके सामने मंथ्स हैं, ठीक है। अगर इन मंथ्स को मैं दोबारा से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी ज़रा यहाँ पे नज़र आए कि ये मंथ्स हैं तो पे स्पेशल में जाके मैं इसको कर सकता हूँ ALT-ES, लेकिन यहाँ से क्या करना था फॉर्मेट, और यहाँ पे हमें सिलेक्शन और ALT-ES को प्रेस करेंगे और फॉर्मेट को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ पे ये मंथ्स हो चुके हैं।
अब अगर आप चाहते हैं कि पहले कॉलम को बेस बनाते हुए हम इसको सॉर्ट आउट करें तो हमें यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसके सारे के सारे जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं। तो अब आप जाके आगे जिस तरीके से आप देखते रहेंगे तो अब कॉलम की डेप्थ चाह रहा है तो कॉलम आपके पास होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे कॉलम नहीं था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोबारा कामा लगाते हैं तो उसके बाद फिर आपसे कॉलम इंडेक्स की सॉर्टिंग की बात करेगा। पहले रोज की बात हो रही थी, अब इंडेक्स। तो इस तरीके से आप पिवट, अब जो आपके पास पिवट बाय है और ग्रुप बाय है, इन दोनों फंक्शंस को यूज करके अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।